अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदिहा मसूद। नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी दुनिया सारे पाकिस्तान की आवाज़ है। आपकी खुशियां, आपके मसाइल और खूबसूरत पाकिस्तान का चेहरा दुनिया को दिखाना मेरी दुनिया प्रोग्राम इसी का तो नाम है। तो आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं मेरी दुनिया के आज के हालात पर। औलाद न होना जुर्म ठहरा। गुजरावाला में ससुरालियों ने मुबैना तौर पर लड़की को जहर दे दिया। तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल, जहां वो जिंदगी की बाजी हार गई। फैसलाबाद में एशिया का सबसे बड़ा चिल्ड्रन अस्पताल 6 माह गुजरने के बावजूद भी पहला मरहला नामुकम्मल। 41 में से सिर्फ 7 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स तैनात, जदीद सहूलियात की भी किल्लत। कोयटा का इलाका कली उम्र बुनियादी सहूलियात से महरूम। सीवरेज का मुनासिब निजाम ना ही पुख्ता सड़कें और गलियां। इलाका मकीन पत्थर के दौर में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। सर्दी, ठंडा पानी और मासूम तलबा। फिरोजवाला के स्कूल तक पहुंचने के लिए तालिबात को गंदे पानी के तालाब से गुजरना पड़ता है। स्कूल के लिए जारी फंड्स कहां गए, कुछ पता नहीं। छाजरों का टेक्निकल कॉलेज 12 साल से गैर फाल। थरपारकर के नौजवान बेरोजगार, वसाइल को इस्तेमाल में न लाना इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। हिम्मत और बुलंद हौसले की मिसाल। आजाद कश्मीर की तारीख में पहली खातून SHO मुजफ्फराबाद में तैनात। शाइस्ता हुसैन मुआशरे से जराइम के खात्मे के लिए पुरअज़्म। जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी। और पेशे के एतबार से कसाई मगर शौक मौसीकी का। पेशावर का नौजवान सुरों के ऐसे मोती बखेरता है कि सुनने वाला इसके सहर में मुब्तला हो जाए। गुजरावाला से अफसोसनाक खबर आपको देते हैं। औलाद न होना जुर्म ठहरा। गुजरावाला में ससुरालियों ने मुबैना तौर पर लड़की को जहर दे दिया। लड़की को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दम तोड़ गई। लड़की की 5 साल पहले शादी हुई थी। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया है। गुजरावाला में यह अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पर औलाद न होना जुर्म ठहरा और ससुरालियों ने मुबैना तौर पर लड़की को जहर दे दिया। लड़की को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो लड़की दम तोड़ गई। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फैसलाबाद की। एशिया का सबसे बड़ा चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद में है, लेकिन ये मसाइल का गढ़ बन चुका है। 2-4-6 माह गुजर जाने के बावजूद भी पहला मरहला अस्पताल का नामुकम्मल है और यहाँ पर डॉक्टर्स की भी कमी है। जदीद मशीनरी की अदम मौजूदगी है और 41 में से सिर्फ 7 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अस्पताल में काम कर रहे हैं। फैसलाबाद में एशिया के सबसे बड़े चिल्ड्रन अस्पताल की बुनियाद 18 जून 2014 को रखी गई। 36 एकड़ पर मुहित इस अस्पताल का फेज 1 17 जून 2016 को मुकम्मल होना था। पहले मरहले में 50 बेड्स की इमरजेंसी और आउटडोर को फंक्शनल तो कर दिया गया, लेकिन अस्पताल में सिर्फ 7 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मौजूद हैं। 19 के इंटरव्यूज ही किए जा सके। स्पेशल डॉक्टर होन, वो लाए जान, मशीनरी जेड़ी है वो अच्छी आ जाए ते बिल्कुल ठीक है साडे वास्ते अस्पताल है। 1 अरब लागत के फेज 1 की इमारत तो खड़ी कर दी गई, ताहम इसे इंस्टीट्यूट बनाने के लिए प्रोफेसर ही मौजूद नहीं। MS डॉक्टर खालिद फखर अस्पताल को जल्द इंस्टीट्यूट बनाने के लिए पुरुमीद है। जी वो बन जाना इंशाल्लाह। उसमें पता उसमें यही चीज़ है कि जब ये AP आ जाएंगे ना, उसका सुपरवाइज चाहिए हमें। वो उसके लिए वो AP और एसोसिएट प्रोफेसर चाहिए, वो इंशाल्लाह आ रहे हैं, तो ये इंस्टीट्यूट हो जाना। शहरियों को सेहत आमा की सहूलियात फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन ये बड़ा मनसूबा हुकाम की तवज्जो का मुंतजिर है। हुकूमत पंजाब की जानब से फैसलाबाद में एशिया का सबसे बड़ा चिल्ड्रन अस्पताल बनाने का दावा तो किया गया, मगर ताहाल माहिर डॉक्टर्स और जदीद मशीनरी मुयस्सर न होने से अवाम इसके मुकम्मल समराज से महरूम है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए
कैमरामैन शाहिद हुसैन के साथ नईम कैसर, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल का तौसी मंसूबा फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस ताखीर का शिकार है, जिससे जनूबी पंजाब से इलाज के लिए आने वाले मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। देखेंगे जमील अख्तर की रिपोर्ट। जनूबी पंजाब की आबादी तकरीबन 5 करोड़ से तजावुज कर गई है, लेकिन इसके बावजूद भी दिल के आर्जे में मुब्तला मरीजों के लिए बनाए गए वाहिद कार्डियोलॉजी अस्पताल का 204 बेड्स पर मुश्तमिल तोसी मंसूबा फंड्स की अदम दस्तियाबी के बाइस 3 साल से इल्तवा का शिकार है। आबादी में इजाफा हो रहा है तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि इसकी तोसी में कुछ इकदाम शुरू करे। फंड बंद हो गए, मेडिसिन बंद होगी तो सी के मसले भी रुके हुए हैं, तो इन्हें जल्द से जल्द मुकम्मल होना चाहिए। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि मरीजों के रश को कम करने के लिए तोसी मंसूबे पर काम जारी है, जिसकी तकमील के बाद ही मरीजों की मुश्किलात कम होंगी। जो ये लंबा टाइम लेते हैं, ये जो कहते हैं, जो लोगों की कंसेप्ट है, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कार्डियोलॉजी अस्पताल में तोसी मंसूबे की बरवक्त तकमील न होने से मरीजों को बेड्स की कमी के साथ अद्वियात और ऑपरेशन के लिए भी ख्वार होना पड़ता है। कार्डियोलॉजी अस्पताल का तोसी मंसूबा इल्तवा का शिकार होने के बाइस मरीजों और उनके लवाहिकीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन तनवीर मुबीन के साथ जमील अख्तर, दुनिया न्यूज़, मुल्तान। कोयटा का इलाका कली उमर बुनियादी सहूलियात से महरूम है, जहां ना तो सीवरेज का निजाम है और ना ही पुख्ता सड़क और गलियां। हुकूमत की अदम तवज्जोही के बाद शहरी परेशान हैं। मजीद जानेंगे फरीदुल्लाह खान की रिपोर्ट में। सेवरेज का निजाम धर्म भरम, टूटी फूटी सड़कें और बुनियादी सहूलियात से महरूम ये इलाका है किली उमर, जो एयरपोर्ट रोड से मुस्तसिल है। तहम यहाँ बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं। किली उमर में आज भी निकासी आप का कोई बंदोबस्त नहीं। घरों का इस्तेमाल शुदा पानी गलियों में बहने की वजह से वबाई अमराज फैलने का खदशा। बहुत से लोगों ने निकासी आप के लिए घरों में गहरे गड्ढे खोद लिए हैं ताकि गंदा पानी जमीन में जज़ब हो सके। यहाँ पर पानी का कोई इंतजाम नहीं है। हम लोग घर का जो गंदा पानी है उसके लिए खड्डे खोदते हैं, उसके पानी सारा गंदा जाता है। हालांकि नज़दीक यहाँ पे एयरपोर्ट रोड है, लेकिन यहाँ पे हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी। इलाके में बच्चों के खेल कूद के लिए ना कोई पार्क और ना ही कोई प्ले ग्राउंड। इलाके की अक्सर गलियाँ पुख्ता नहीं, हत्ता के किली उमर का मेन रोड भी जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, जिसके सबब एहलियान इलाका को आमदोरफ्त में मुश्किल है और इलाके से गुजरने वाले अफराद को पत्थर का जमाना याद आ जाता है। रोड बिल्कुल खत्म है, रोड का सत्यानाश है। देखो सरकार हम लोगों के साथ कोई हेल्प नहीं कर रहा है। रोड के अलावे से कोई मरीज नहीं जा सकता है, कोई पैदल नहीं जा सकता है, गरीब गुरबा हम लोग खुद अपना गाड़ियों में नहीं जा सकते। मेन रोड के दरमियान से गुजरने वाली नालियों के पुल लोग अपनी मदद आपके तहत बना रहे हैं। लोगों का कहना है कि वोट के वक्त अवामी खिदमत का दावा करने वाले मुंतखब नुमाइंदे काफी अरसे से दिखाई नहीं दिए। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन सजाद हैदर के साथ फरीदुल्लाह खान, दुनिया न्यूज़, कोयटा। हुकूमत की जानिब से आवाम की सहूलियात के लिए मंसूबे बनाए जाते हैं, लेकिन सखर के शहरियों की सहूलत के लिए 6 साल पहले बनाया गया सिटी पॉइंट बस स्टॉप इंतजामिया की जानिब से खत्म कर दिया गया, जिससे खैरपुर, नवाबशाह और दीगर इलाकों की जानिब सफर करने वाले मुसाफिर दरबदर हो गए। इसहाक खोसो की रिपोर्ट। सखर में 6 साल कबल मुसाफरों की सहूलत के लिए बनाया गया सिटी पॉइंट बस स्टॉप इंतजामिया की जानिब से ख़त्म कर दिया गया, जिसके बायस खैरपुर, नवाबशाह, हैदराबाद, रेमियार खान जाने वाले मुसाफरों को मुश्किलात का सामना है। सहूलत तो थी ना, अभी इधर से अभी कितनी अभी दूर जा रहे हैं, यहाँ बाहर जाना पड़ेगा तो 100 रुपया किराया भरा पड़ेगा। देखिए बहुत बड़ा किया है गवर्नमेंट ने, अवाम को किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं दी, पता नहीं क्या कर रहे हैं। यहाँ पर औरतें बेचारी दौड़ रही हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं और मुख्तलिफ पॉइंटों पे जाके उनको जाके पिकअप किया जाता है। बस स्टॉप खत्म होने से ट्रांसपोर्टर्स भी माली मसाइल से दो चार हैं। हम सब बेरोजगार हो रही है, हमारी रोजी है, यहाँ से गाड़ियाँ जा रही है, यहाँ पैसेंजरों को सहूलत है बैठने के लिए, शहर के लोग यहीं से बैठते हैं। वजीर ट्रांसपोर्ट सैयद नासिर हुसैन शाह का मौक़िफ़ है कि ट्रैफिक के मसाइल की वजह से स्टॉप खत्म किया गया। थर पार्कर के नौजवानों को फनी तालीम के जेवर से आरास्ता करने वाला टेक्निकल कॉलेज 12 साल का अरसा गुजरने के बावजूद ताहाल फाल नहीं हो सका। 2004 में कायम होने वाली इमारत में जानवरों का डेरा है। देखेंगे छाजरों से अब्दुल जब्बार नहरी की रिपोर्ट।
थरपारकर की तहसील छाछरों में मोनो टेक्निकल कॉलेज की इमारत 12 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद फाल न हो सकी। 2004 में कायम होने वाली इमारत में जानवरों का बसेरा है और चारों अतराफ गंदगी के ढेर लगे हैं। एक तरफ थर में बेरोजगारी से नौजवान परेशान हैं, तो दूसरी जानिब वसाइल को इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा। इमारत का मरम्मती काम भी मुबैना तौर पर मकामी ठेकेदारों की मिलीभगत से करप्शन की भेंट चढ़ जाता है। यहाँ पे कोई जो है देखने वाला नहीं है इसको, बिल्डिंग को। बिल्कुल ये बिल्डिंग जो है तबाह हो चुकी है। अंदर गधे हैं, जानवर हैं या कुत्ते हैं जो वो भी वही रहते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। 35 कमरों पर मुश्तमिल ये इमारत हुकूमत सिंध के मुतालिका हुकाम की तवज्जो की तलबगार है, ताकि थरपारकर के नौजवानों को फनी तालीम दी जा सके। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए अब्दुल जब्बार नोहड़ी, दुनिया न्यूज, छाछरो, थरपारकर। तालीमी निज़ाम में तब्दीली के दावे हमेशा किए जाते हैं, मगर हालत ये है कि फिरोजवाला की गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लिबानवाल के तलबा को सख्त सर्दी में ठंडे पानी में से गुजरकर स्कूल आना पड़ता है। देखेंगे तारिक इकबाल की रिपोर्ट। सख्त सर्दी, ठंडा पानी और मासूम तालिब इल्म। फिरोजवाला का गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल लबानवाला, जहां वक्त पर उस्ताद पहुंचे न पहुंचे, तलबा जरूर पहुंचते हैं। बच्चे स्कूल की सफाई भी करते हैं और गंदे तालाब से पानी भी निकालते हैं। मगर चंद रोज पहले 1 लाख रुपए का फंड मुबैना तौर पर कागजों पर ही खर्च कर दिया गया। इलाका मकीन कहते हैं कि बच्चे बीमार हो जाते हैं, मगर आला हुकाम के कानून पर जूं तक नहीं रिंगती। गंदे पानी से DDEO फिरोजवाला आमिर शहजाद से फोन पर मौक़िफ़ जानना चाहा तो उन्होंने भी मामला गोल कर दिया। ऐसे में इन बच्चियों को सहूलियात की फराहमी किसके जिम्मे डाली जाए। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए तारिक इकबाल, दुनिया न्यूज, फिरोजवाला। कहीं मत जाइएगा, एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में शामिल है मखसूस दुकान के मखसूस खरीदार। वेलकम बैक। चेयरपर्सन जिला काउंसिल अटक की नशिस्त पर मुकाबला सख्त है। आज अटक में 2 सियासी जमातों के कारकुनान आमने सामने हो गए और एक दूसरे पर मुक्कों और घूंसों की बरसात कर दी। सरकारी जगह नहीं, सरकारी जगह नहीं, थोड़ा हक नहीं पड़ता। धींगा मुश्ती मार कुटाई। अटक में इंतखाबात से पहले ही कारकुनों ने लड़ाई का मैदान सजा लिया। जिला कौंसिल अटक के चेयरपर्सन की नशिस्त पर मुकाबला सख्त से सख्त होने लगा। नशिस्त पर चौधरी निसार के भांजे और चौधरी शुजात की बांझी मद्दे मुकाबिल हैं। आज दोनों ग्रुपों में मामला हाथापाई तक जा पहुंचा। कारकुनों ने एक दूसरे को धक्के दिए और दस्तों गिरेबां हो गए। वाक़े पर वजीर दाखिला के बांझे की जानिब से FIR दर्ज करवाई गई, जबकि दूसरी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कबायली इलाकों की तारीख में पहली फाटा यूनिवर्सिटी दरा आदम खेल में कायम की गई है, जिससे इस खत्ते के अवाम तालीम के जेवर से मुस्तफीद हो सकेंगे। दरा आदम खेल से रिपोर्ट करेंगे अली शनवारी। आदम खेल में फाटा की पहली यूनिवर्सिटी कायम। 4 शोबाजात में क्लासेस शुरू। फाटा यूनिवर्सिटी में 76 तलबा ज़ेर तालीम, जिनमें अभी तक किसी फीमेल ने दाखिला नहीं लिया। फाटा यूनिवर्सिटी में खातून लेक्चरर अनीसा रहमान का कहना था कि अभी शुरुआत है, वक्त के साथ बेहतरी आएगी। फर्स्ट बैच है यहाँ पर, तो हमारे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है कि लड़कों ने एडमिशन लिए हैं, मेल ने, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि लोगों को अवेयर होने में, पता चलने में अभी भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। फाटा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ताहिर शाह का कहना था कि यूनिवर्सिटी के लिए 266 केनाल अराजी खरीदी जा चुकी है, जबकि मजीद 200 केनाल खरीदी जाएगी। जहाँ भी आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं किसी भी कौम के अंदर, किसी भी इलाके के अंदर, सबसे पहले उसका वो ये है कि आप उसको एजुकेट करें। ये एक मेन किरदार अदा करेगी यहाँ के इस रीजन की हायर एजुकेशन में। 2009 में पीपल्स पार्टी हुकूमत ने फाटा यूनिवर्सिटी का ऐलान किया, जिसे अमली जामा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पहनाया। हुकाम और महकमे तालीम फाटा का कहना है कि फाटा यूनिवर्सिटी से न सिर्फ इस खित्ते के अंधेरे खत्म हो जाएंगे,
बल्कि मयारी तालीम के फ़रोग़ में भी अहम किरदार अदा करेगी। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए अली शिनवारी, दुनिया न्यूज़, दरादम खेल। आज़ाद कश्मीर की तारीख में पहली बार किसी खातून SHO को ताजुनात किया गया है। माशरे से जराइम के खात्मे का अज़्म लिए महकमा पुलिस में आने वाली इस दबंग खातून पुलिस ऑफिसर के बारे में जानेंगे मुजफ्फराबाद से सैयद तकी हसन की रिपोर्ट में। औरत ने जब भी खुदादाद सलाहियतों और गैर मुतज़लज़ल कुव्वत इरादी के बलबूते पर किसी शोबे में कदम रखा तो कामयाबी इसका मुकद्दर बनी। थाना सदर मुजफ्फराबाद में तैनात होने वाली आज़ाद कश्मीर की पहली खातून SHO शाइस्ता हुसैन इसकी मिसाल हैं, जिनने खिदमत के जज्बे के तहत महकमा पुलिस में जाने का फैसला किया। SHO तैनात होना मेरे लिए खुशी की नहीं बल्कि फख्र की बात है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको डर नहीं लगता? अवामी खिदमत की भारी जिम्मेदारी है मुझ पर, ओहदा बड़ी बात नहीं। SHO शाइस्ता हुसैन का कहना है कि माशरे से खवातीन के खिलाफ तशद्दुद समेत दीगर जराइम का खात्मा चाहती है। महकमा पुलिस को ज्वाइन करना एक अच्छा तजर्बा है और मैं लेडीज़ से कहती हूँ कि वो ज़रूर महकमा पुलिस को ज्वाइन करें, उसमें आएँ और लोगों की खिदमत करें। महकमा पुलिस आज़ाद कश्मीर में खातून SHO की तैनाती से जहां औरतों में खुद एतमादी का इजाफा होगा, वहीं इनके लिए तरक्की की नई राहें भी खुलेंगी। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन मोहम्मद दवीद के साथ सैयद तकी हसन, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद। हैदराबाद की गुंजानाबाद बाजार में खवातीन दुकानदार फरोख्त करती हैं मखसूस अशिया और उनके खरीदार भी हैं मखसूस। इन दुकानों की एक झलक हमें दिखाएंगे अल्ताफ कोटी। शहर की है पहचान मार्केट टावर का घंटा घर। करीब ही प्रिंस अली रोड पर थर के मखसूस लिबास पहने प्लास्टिक की बड़ी बड़ी मखसूस चूड़ियां हाथों में चढ़ाए बैठी हैं खवातीन दुकानदार। इन खवातीन दुकानदारों ने सड़क पर ही सजा रखी है अपनी दुकान, जिन पर मिलता है मखसूसी सामान। ग्राहकों को बुलाने के लिए लगाती हैं वो मखसूस आवाज। चालीस 50 साल हो गए सब बेचते हैं। हमारी दादी हुई, हमारे सास ससुर हुए, सब बेचते थे, अभी हम बेच रहे हैं। रबड़ चूड़ी सब बेचते हैं हम। क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है, 1-2 रुपए 3 रुपए मिलते हैं बस। बहुत साल हो गए बैठे उधर। मार्केट टावर पर हर आने वाले की बनती है ये मरकज़े निगाह। ग्राहक भी हैं इनके निराले, जो आते हैं मखसूस आवाज पर इनकी और ले जाते हैं अपनों के लिए मखसूस तोहफे। क्या करें, महंगाई इतनी है, गरीबों बस इजी छोटी मोटी चीजें लेकर अपना गुजारा कर लेते हैं। क्या करें बताएं। गर्मी हो या सर्दी, धूप हो या छाँव, हर मौसम में सड़क पर ही सजा रखती हैं ये अपनी दुकान। साल हर साल से जमीन पर बैठकर मखसूस अशिया फरोख्त करने वाली ये खवातीन सिंध खुसूसन इस इलाके की सकाफत का हिस्सा है। कैमरामैन नदीम अख्तर के साथ अल्ताफ कोटी, दुनिया न्यूज़, हैदराबाद। अभी गुजरावाला से आपको अपडेट करते हैं। निजी अस्पताल में लेडी डॉक्टर की मुबैना गफलत से बच्चा जाँ बाहक हो गया। वरासा ने लेडी डॉक्टर को जूतों के साथ तशद्दुद का निशाना बनाया है। वरासा ने क्लिनिक के बाहर लेडी डॉक्टर के खिलाफ एहतजाज भी किया है। लेडी डॉक्टर ने पहले नॉर्मल डिलीवरी का बताया था, लेकिन फिर ऑपरेशन कर दिया। इसी पर हम तफसील जानेंगे फहद बशीर से। फहद, जानना चाहेंगे ये क्या मामला है? ये देखें, ये राहवाली के करीब निजी मैटरनिटी होम में 2 रोज कबल लेडी डॉक्टर की मुबैना गफलत के बाद बच्चा जाँ बाहक हो गया था, जिस पर आज बच्चे के वरसा ने निजी क्लिनिक के बाहर एहतजाज करते हुए लेडी डॉक्टर को जूतों के साथ उसकी धुलाई कर दी। मुजाहिरीन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल गुजरावाला के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनवर अमान की बीवी रुबीना अनवर ने जीटी रोड राहवाली के करीब अपना निजी अस्पताल बना रखा है, जहाँ पर उनकी दखड़ की रिहायशी खतून 9 माह तक अपना चेकअप कराती रही और लेडी डॉक्टर की जानब से नॉर्मल केस बताया जाता रहा, लेकिन डिलीवरी के दौरान लेडी डॉक्टर रुबीना अनवर की जानब से ऑपरेशन किया गया। केस खराब होने पर जो जच्चा बच्चा को लाहौर रेफर कर दिया गया, जिसके बाद बच्चा जाँ बाहक हो गया, जबकि खतून को बचा लिया गया, जिसके बाद आज उनके वरसा ने अस्पताल के बाहर एहतजाज करते हुए लेडी डॉक्टर की जो है। बहुत शुक्रिया फहद बशीर, आपने अपडेट किया। प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद शामिल है सिंध धरती के सकाफती रंग। हुंजा में कोपैमा समीना बेग और रजब अली का गांव शमशाल। दूर दराज खूबसूरत पहाड़ों में घिरे इस गांव में पाक फौज ने टेलीफोन और मोबाइल फोन की सहूलत भी फराहम कर दी है। रिपोर्ट करेंगे असदुल्ला गाजी।
ہنزا کا گاؤں ششمال، جس کے کوہ پیما سمینا بیگ اور رجب علی نے عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کیا۔ سمینا بیگ کی ذاتی کوششوں سے پاک فوج کے ذیلی ادارے SCO نے ششمال میں موبائل کی سہولت فراہم کر کے عوام کے دل جیت لیے۔ فورس کمانڈر شمالی علاقہ جات میجر جنرل ثاقب محمود ملک کا کہنا تھا کہ سروس کے آغاز سے عوام کے درمیان رابطے بڑھ جائیں گے۔ سمینا بیگ جو SCO کی برانڈ ایمبیسڈر بھی ہیں، انہوں نے ادارے کے اس اقدام کو خوب سراہا۔ ہنزا کا یہ خوبصورت گاؤں گلگت بلتستان اور وفاقی حکومت کی عدم دلچسپی کے باعث مشکلات سے دوچار ہے، مگر یہاں کے عوام اب بھی پر امید ہیں کہ حکومت انہیں بنیادی سہولیات فراہم کر دے گی۔ پروگرام میری دنیا کے لیے اسد اللہ غازی، دنیا نیوز، ششمال، ہنزا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے قریب دریائے سندھ میں پائی جانے والی انتہائی لذیذ موری مچھلی ملک بھر میں مشہور ہے۔ ہر سال یہاں سے ہزاروں ٹن مچھلی دیگر علاقوں میں بھی سپلائی کی جاتی ہے۔ رپورٹ کریں گے ابرار احمد۔ چشمہ بیراج سے رمک تک 160 کلومیٹر طویل پٹی پر دریائے سندھ میں مچھلی کا شکار مقامی معیشت کا توانا عنصر ہے۔ یہاں پر سول، ڈمرا، بام، چڑا، موری، سنگھارا اور کھگا جیسی مشہور مچھلیاں قدرتی طور پر افزائش پاتی ہیں۔ ڈیرہ کی مچھلی تقریباً پاکستان میں نمبر 1 مچھلی دریا سندھ کی، باقی فارمی مچھلی کی تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ مخصوص انداز میں شکار ہونے والی ان مچھلیوں کی بڑی مقدار ملک کے بڑے شہروں کی مارکیٹ میں بھجوا دی جاتی ہے۔ تاہم فشنگ ڈپارٹمنٹ دریائے سندھ کے قریب بڑے بڑے فش فارمز بنانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ فش فارمنگ توجہ دی جائے یا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پیکیج اس علاقے کے لیے لانچ کیا جائے جس میں ماڈل فش فارم وغیرہ بنا کر دیے جائیں تو ہمیں بحر کے علاقوں پر ڈیپینڈ نہیں کرنا پڑے گا۔ ماہروں کا کہنا ہے کہ محکمہ فشریز کروڑوں روپے کے کثیر ریونیو کے باوجود متعلقہ سہولیات انہیں فراہم نہیں کرتی۔ دریائے سندھ سے نکالی جانے والے ہزاروں من مچھلی کا بڑا حصہ اگرچہ بڑے شہروں کو سپلائی کر دیا جاتا ہے، تاہم سردیوں کے موسم میں مقامی لوگ بھی دریائے سندھ کی لذیذ مچھلی کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ کیمرامین فیصل آدھا کے ساتھ ابرار احمد، دنیا نیوز، ڈیرہ اسماعیل خان۔ سیون شریف ہے اولیاء اللہ کی دھرتی، جہاں پر لگتے ہیں سندھ کے روایتی ثقافتی میلے۔ ایسے ایک میلے کا احوال سیون سے دیکھیں گے آصف علی میمن کی رپورٹ میں۔ صوفی بزرگ سید سلیمان شاہ کے عرس کی تقریبات سہون میں اختتام پذیر ہو گئیں۔ آخری روز اونٹ دوڑ اور ملاکھڑا کے دلچسپ مقابلوں سے عوام خوب لطف اندوز ہوئے۔ سخت مقابلہ ہے، عوام کی تفریح کے لیے جھولے، کھلونے اور کھانے پینے کے اسٹالز بھی لگائے گئے جنہیں بہت زیادہ پسند کیا گیا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی بہت سارے لوگ اس عرس مبارک میں شریک ہوئے ہیں۔ جو میلے کے انتظام ہے وہ بالکل اچھی طرح سے کیے ہوئے ہیں۔ سکی کا میلہ ہے، یہاں بہت مزہ ہے، ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ میلے میں بیرون ملک سے بھی لوگ شریک ہوئے۔ پروگرام میری دنیا کے لیے آصف علی میمن، دنیا نیوز، سہون۔ عقل اور فن دونوں ہی کسی کی میراث نہیں، اللہ جسے چاہے بے بہا دے دے۔ پشاور کے قصاب کو بھی اللہ نے کیا خوبصورت آواز دی ہے جسے سن کر سب حیران زدہ رہ جاتے ہیں۔ اس سریلے قصاب سے ہماری ملاقات کروائیں گے عمران یوسف زئی۔ جانے پیار میرا میں کرا انتظار تیرا، تو دل تو یا جان میری۔ یہ سریلی آواز ہے ایاز کی، جو پیشے کے اعتبار سے تو قصاب ہے لیکن شوق رکھتا ہے سروں کو قید کرنے کا۔ پشاور کے رہائشی علاقے حشد نگری میں ایاز کی دکان ہے، جہاں بیٹھ کر وہ ماہرانہ انداز میں گوشت کی بوٹیاں تو بناتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ سروں کے موتی بھی بکھیرتا ہے۔ خریدار ایک ٹکٹ میں 2 مزے لیتے ہیں، جسم کی غذا الگ اور روح کی غذا الگ۔ آنکھوں کا سہارا کون دے گا، سمندر کو سمندر میں سہارا کون دے گا۔ دوستوں میں، فیملی میں اگر کوئی یار دوست فرمائش کر دے تو گا لیتا ہوں۔ کسی کی مہندی، کوئی یار دوست فنکشن میں ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں چلو ایاز گانا سنا دو،
कोई गज़ल सुना तो सुना देता हूँ, और बगैर किसी रियाज के किसी से कम मैं शागिर्द नहीं, शुरू बचपन से गाता हूँ, मुझे शौक़ है गाने का, मैं ये टैलेंट दिखाना चाहता हूँ दुनिया को। 24 साल अयाज तालीम हासिल नहीं कर सका। कस्साबी का पेशा उसे विरसे में मिला है, जिसे उसने अपनी गुजर बसर के लिए अपना तो लिया है, लेकिन वो अपने अंदर का फनकार दुनिया के सामने लाना चाहता है। उर्दू ही नहीं, अयाज पश्तो और पंजाबी गाने भी बखूबी गा लेता है। कहते हैं सिर्फ जौहरी ही हीरे की शनाख्त कर सकता है। दुनिया न्यूज ने मौसीकी की दुनिया का एक हीरा तलाश कर लिया है। देखते हैं अब इसे जौहरी कब दस्तयाब होता है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन असद अली के साथ इमरान यूसुफजई, दुनिया न्यूज पेशावर। ज़हीन दिमाग के लिए सेहतमंद जिस्म का होना जरूरी है। फैसलाबाद के एलाइड स्कूल में बच्चों की पढ़ाई के साथ एंटरटेनमेंट के लिए स्पोर्ट्स गाला का एहतमाम हुआ, जहां पर बच्चों ने मुनफरद गेम्स में शिरकत भी की। देखेंगे नईम कैसर की रिपोर्ट। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में अलाइड स्कूल की जानिब से बच्चों में सेहतमंद सरगर्मियों के फरोग के लिए स्पोर्ट्स गाला का एहतमाम किया गया। स्कूल यूनिफॉर्म की बजाय स्पोर्ट्स ड्रेस पहनकर बच्चे ग्राउंड में पहुंचे तो उनकी खुशी दीदनी थी। स्पोर्ट्स गाला में 100 मीटर की दौड़, मेंढक रेस, बोरी रेस और बैक रेस के अलावा स्पून रेस में बच्चों ने साबित किया कि वो किसी से कम नहीं। हम सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं, पेरेंट्स भी आए हैं, काफी फन है, बहुत अच्छे माहौल था और सब कुछ बहुत फन वाला था और बहुत एंजॉय किया आज हमने। स्पोर्ट्स गाला में बच्चों के वालिदैन भी शरीक थे, जिन्हें उछलते कूदते हुए बच्चों को देखकर अपना बचपन याद आ गया। पेरेंट्स ने एंजॉय किया, अच्छी बात है, स्पोर्ट्स गाला होना चाहिए, खुशी हो रही है और बहुत बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। अलाइड स्कूल इंतजामिया का कहना था कि खेलों के ऐसे मुकाबलों का मकसद बच्चों को तालीम के साथ साथ सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ रागिब करना है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन बैसलीम के साथ नईम कैसर, दुनिया न्यूज फैसलाबाद। कई मत जाएगा एक ब्रेक के बाद शामिल है वोशो के दिलचस्प मुकाबले। कोयटा में जारी वोशो टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया, जिसमें चारों सूबों के खिलाड़ियों ने भरपूर हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का अहवाल जानते हैं अबरार अहमद की रिपोर्ट में। बलोचिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के ज़ेरे इत्माम कोयटा के यूब स्टेडियम में 20वीं वुशु टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब मुनक्किद हुई। 15 दिसंबर से शुरू होने वाले टूर्नामेंट में मुल्क भर से 150 से ज्यादा वुशु प्लेयर्स ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट में शरीक खिलाड़ियों का कहना था कि इस तरह के टूर्नामेंट के इनेकाद से न सिर्फ इन्हें अपने जोहर दिखाने का मौका मिला, बल्कि खिलाड़ियों का छुपा हुआ टैलेंट भी सामने आया। हमें आगे जाने का मौका फराहम करे, इंशाल्लाह ताला एशिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकते हैं। माशाल्लाह 3rd पोजीशन लिए हाल पाकिस्तान वुशु में। पाकिस्तान में तेजी से फरोग पाने वाले खेल वुशु में बलोचिस्तान अपनी पहचान रखता है और मुल्क में वुशु के 70% खिलाड़ी बलोचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। मुंतजमीन का कहना है कि टूर्नामेंट की नुमाइंदगी करना पूरे बलोचिस्तान के लिए बाइस तौकीर है। बलोचिस्तान वुशु का गढ़ है। पाकिस्तान का 70% वुशु बलोचिस्तान में खेला जाता है, तो बलोचिस्तान की टीम ने पहली पोजीशन हासिल की है। यूनिवर्सिटीज वगैरह स्कूल वगैरह इन्वॉल्व होती हैं तो उनको एक मतलब के सपोर्ट मिलता है इस तरह की चीजें देखकर कि वो बच्चे जो है हेल्दी एक्टिविटीज कर सकते हैं। इख्तितामी तकरीब में स्कूल के तलबा और तालिबात ने अपने फन का मुजाहिरा करते हुए समा बांध दिया और शायकीन को खूब महसूस किया। तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर नवाब मोहम्मद खान शावानी थे। तकरीब के इख्तिताम पर टूर्नामेंट के फातेह करार पाने वाले खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ इब्रार अहमद, दुनिया न्यूज कोयटा। दानिश पब्लिक स्कूल्स का सालाना स्पोर्ट्स गाला राजनपुर में मुनक्किद हुआ, जहां राजनपुर के तलबा ने 13 टाइटल के साथ मैदान मार लिया। रिपोर्ट करेंगे कमर सिराज। पंजाब भर के दानिश स्कूलों का सालाना स्पोर्ट्स गाला राजनपुर में मनाया गया। ढोल की थाप पर भंगड़े और पाकिस्तानी सकाफत के जलवे, तलबा ने अपनी सलाहियतों का खूब मुजाहिरा किया। स्पोर्ट्स गाला में शरीक तलबा और तालिबात सालाना स्पोर्ट्स गाला से खूब लुत्फ अंदोज हुए। The
बच्चे में कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। स्टडी के साथ साथ हम लोगों को एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज करने का मौका मिलता है। हमने बहुत मेहनत की, हम फर्स्ट पोजीशन में रही है, अभी हम ट्रॉफी भी लेंगे फर्स्ट पोजीशन की। मुंतजमीन ने तुलबा की सलाहियतों की खूब तारीफ की। दानिश स्कूल्स ने हर मैदान में, चाहे वो एकेडमिक हो, को करिकुलर हो, स्पोर्ट्स हो, एक्स्ट्रा करिकुलर हो, हर मैदान में जिस तरह से उन्होंने कारकर्दगी दिखाई है। राजनपुर दानिश स्कूल 13 टाइटल्स जीतकर पहले नंबर पर रहा। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा और तालिबात में ट्रॉफियां और इनामात तकसीम किए गए। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कमर सराज, दुनिया न्यूज, राजनपुर। जदीद टेक्नोलॉजी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ख़ास अहमियत इख्तियार कर चुकी है, लेकिन कहीं न कहीं कदीम और रिवायती तौर पर तरीक़े भी देखने को मिलते हैं। माजी का किस्सा बनती पनचक्कियों का अहवाल हमें बताएंगे उकाड़ा से कामरान सिकंदर। कच्चा और बोसीदा सा कमरा, कोने में लगी गड़गड़ करती पन चक्की जो दाना दाना गंदम को पीसती है और चुटकी चुटकी आटा बनाती है। उकाड़ा के नवाही गांव की ये 100 साल से जायद पुरानी चक्की आज भी उसी रवानी के साथ चल रही है। इसको पन चक्की घराट भी कहा जाता है, क्योंकि ये बिजली के बजाय नहरी पानी से चलती है। पानी एक सुराख के जरिए बहता हुआ ज़ेर ज़मीन टरबाइन को घुमाता है, जिससे चक्की भी चलती है। पानी से चलने वाली इस चक्की के पिसे हुए आटे से बनाई रोटी घंटों तक नरम और ग़िज़ाइयत से भरपूर रहती है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कामरान सिकंदर, दुनिया न्यूज, ओकाड़ा। अगर आप चाहते हैं कि आपके मसाइल भी प्रोग्राम का हिस्सा बने तो अपनी कीमती राय हमें ज़रूर भेजें। हमारा फेसबुक आईडी है मेरी दुनिया शो। आप ट्विटर पे भी हमें फीडबैक दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अपनी होस्ट मदिया मसूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।